तो पहले तो बच्चों आप मुझे ये बताइए कैसे हो आप। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम आपको स्पेशल क्लास लेकर आ चुके हैं और बच्चों ये स्पेशल क्लास उन बच्चों के लिए है जो एयरफोर्स का एग्जाम देने वाले हैं या फिर अब की बार एयरफोर्स की वर्दी पहनने वाले हैं। तो हम उनके लिए अपने चैनल पर मैथ के मॉक टेस्ट लेकर आ चुके हैं जिसमें हम आपको पर डे आपको 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके एग्जाम में ये डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि एयरफोर्स में मैथ के 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और समय आपको मिलता है 20 मिनट। तो 20 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करने होते हैं। हमें पता है अगर हम कॉलेज के मेथड से इन सवालों को सॉल्व करेंगे तो भैया कभी भी पेपर क्वालिफाई नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, इनके प्रश्नों के साथ साथ इनकी ट्रिक भी सीखनी है। कैसे हम क्वेश्चन को 1 सेकंड में ही सॉल्व करें या डायरेक्ट ऑप्शन कैसे लगाएं, ये आपको सीखना है। तो जैसा कि हमने पहले टेस्ट की वीडियो आपको डाल रखी है, आप प्ले लिस्ट में आप जरूर देखें। आज हम लेकर आ चुके हैं मॉक टेस्ट नंबर 2 जिसमें आपको मोस्ट 25 प्रश्न कराएंगे। तो चलिए बच्चों चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। तो बच्चों प्रश्न नंबर 1 आपसे कह रहा है, समीकरण दे रखा है आपको। समीकरण मैं आपको लिख देता हूं कि समीकरण आपको दे रखा है और समीकरण है कि मॉड में एक्स स्क्वायर और -5 मॉड में एक्स और प्लस के 6 बराबर 0 के वास्तविक हलों की संख्या पूछी है। क्या पूछी है? वास्तविक हलों की संख्या। तो हमें क्या करना है, मैं पहले आपको ऑप्शन देता हूं, आप बताइए इसमें कौन सा सही होगा। खुद से करो, खुद से करने की कोशिश करो और फिर मैं आपको इसका सही ऑप्शन बताऊंगा। तो ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है बच्चों 2 और सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है ये 4। तो बताओ बच्चों पहले तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप ज्यादातर इसमें बी ऑप्शन लगाएंगे, इसमें ज्यादातर आप बी ऑप्शन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि आपने सीखा है कि बहुपद जितनी डिग्री का होगा या जितनी घात का होगा उसके उतने ही हल निकलते हैं। इसमें आपकी गलती नहीं है, आपको यही पढ़ाया गया है, बस सिवाय मॉड के, क्योंकि उसमें मॉड नहीं था बच्चों। तो अगर इसमें मॉड नहीं होता तो आपका ऑप्शन सही होता, लेकिन इसमें मॉड आ गया है तो हम क्या करेंगे, आपको सॉल्व करके बताएंगे क्योंकि इसमें वास्तविक हलों की संख्या पूछी है। तो क्या करेंगे, देखो बच्चों मैं आपको बता रहा हूं, आप डायरेक्ट इसमें लगा सकते हो डी ऑप्शन, क्योंकि इसके 4 मूल होंगे। कैसे होंगे मैं अभी आपको बताऊंगा। देखो हमने इस लेट कर लिया कि मॉड एक्स को एक्स मान लिया, तो देखो समीकरण क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस के 6, यही होगा। लेट कर लिया हमने थोड़ी देर के लिए कि मॉड एक्स बराबर एक्स है। तो इसके फैक्टर जब हम करेंगे तो 3 दूनी 6 फैक्टर होते हैं। आप सभी को पता है कि छोटी सी इक्वेशन है, इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। यहां से 3 बचा, यहां से 2 कॉमन लेने पर x माइनस 3, तो इसका मतलब एक तो आ गया x बराबर 3 और एक आ गया x बराबर 2। एक x बराबर 3, एक x बराबर 2। देखो यहां पर 2 मूल तो ये निकले आए, यानी 2 हल तो ये निकले आए। अभी लेकिन आपके पास मॉड था, क्या था, मॉड था। तो मॉड x की जगह हम क्या रखेंगे, मॉड रखेंगे। तो मॉड x बराबर 3 रखेंगे और इसको भी मॉड x रख सकते हैं बराबर 2। क्लियर? अब इसके बाद जब हम इसको मॉड हटाते हैं तो हमें पता है प्लस माइनस के चिन्ह आते हैं। इसी प्रकार यहां से मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस के 2। तो देखो एक तो x बराबर 3 हुआ, एक माइनस का 3 हुआ। समझना बच्चों, आपने ये पहली बार 12th के बाद इस सवाल को देख रहे होगे, इस प्रकार के सवाल को।
तो यानी 2 मूल ये रहे, 2 ये रहे, तो कितने मूल हो गए? 4 मूल हैगे। तो आप ये गलती एयरफोर्स के एग्जाम में मत करके आना। समझ में आया? बहुत ही अच्छा सवाल था। इस वजह से इसके मूलों की संख्या जो हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। और ये भी गलती मत करना, जो 12th करके आए हैं बच्चों ज्यादातर क्या करते हैं, जल्दबाजी में इसको हल करने लग जाते हैं। जो आंसर निकल के आता है कि 2 आ गया या 3 आ गया तो इन्हीं लगा के आ जाते हैं। अरे भाई वास्तविक हलों की संख्या पूछिए इसमें। क्लियर? चलिए फिर अगर यहां तक क्लियर हो तो चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मैं आपको बता दूं, मैंने एयरफोर्स का कई बार एग्जाम दिया है, तो मुझे पूरी प्रैक्टिस है, मुझे पूरी तरह से पता है कि जो मैथ का जो टेस्ट बनता है वो कहां से बनता है, क्योंकि उसमें एयरफोर्स में समय कम होता है, प्रश्न ज्यादा होते हैं, तो उसमें छोटे छोटे प्रश्न रखे जाते हैं। यानी जो 11th और 12th है ना, उसका बेसिक रखा जाता है, ना कि उनके मेन क्वेश्चन रखे जाते। तो मैं आपको जो करा रहा हूं वही तैयार कर लो आप, बस यही आएगा पेपर में। तो अब ये है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 मैं आपको कराता हूं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? इसने दिया है लॉग और बेस में है cot 70 और इसका एंगल में है कि tan 20 अंश का मान होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। क्यों अच्छा सवाल है? क्योंकि ज्यादातर अब लॉग आपके सिलेबस में तो कट चुकी है, लॉग आपको पढ़ने को नहीं मिलती है, तो इस वजह से ये आपसे नहीं होगा। तो कैसे करके आना है मैं अभी आपको बताता हूं ट्रिक से। बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 0 और 1 दोनों, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले बच्चों आपको मैं लॉग की प्रॉपर्टीज बता देता हूं। जब भी अगर बेस में ई है और इसके एंगल में भी ई है, तो लॉग ई का मान, इसका मान 1 हो जाता है। यदि मान लो अगर 2 है बेस में और एंगल में 2 है, तो इसका मान 1 हो जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। और थोड़ा सा आपको ट्रिगोनोमेट्री आनी चाहिए। ट्रिगोनोमेट्री क्या, अभी आपको बताता हूं। tan 20 को मैं लिख सकता हूं, tan 20 को मैं ये लिख सकता हूं कि cot 90 माइनस, सॉरी एक मिनट, दिमाग थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया क्या? यानी tan, हाँ ऐसा करो, tan को tan ही रहने दो, बस tan 20 की जगह हम लिख सकते हैं 90 माइनस 70, 90 माइनस 70, क्योंकि 90 में से 70 घटाएंगे तो 20 है। अब भी ये tan 20 ही लिख रहा है, आप सभी को पता है। और इसके बेस में कितना है कि cot 70। अब हमको पता है कि tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा की जगह 70, और इसके बेस में cot 70 हमारे पास है ये। तो जब भी ये सेम हो जाए तो इसका मान कितना हो जाता है? डायरेक्ट 1 हो जाता है। क्लियर? तो कौन सा इसका ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ज्यादातर जो लॉग वाले सवाल आते हैं उसका आंसर एक ही आता है बच्चों, ध्यान रखना। चलते हैं अब मोस्ट इंपोर्टेंट 3 पर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है यदि समीकरण दे रखा है आपको, समीकरण तो हटा देता हूं, 2x² प्लस 3 लैम्डा माइनस 2x और प्लस लैम्डा प्लस 4 बराबर 0। इसके मूल परिमाण में बराबर हैं। परिमाण में बोले तो इसका अल्फा एक, मतलब हमें पता है कि द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मूल होंगे अल्फा बीटा। तो जो इसके मूल हैं वो परिमाण में समान है, और चिन्ह जो हैं ये विपरीत के हैं। मूल परिमाण में बराबर तथा चिन्ह में विपरीत हैं। यानी ये अल्फा है, बराबर तो हैं पर ये नेगेटिव साइन के हैं। बात समझ में आई? हम जानते हैं बच्चों, अगर 2 मूल अगर परिमाण में समान हो, चिन्ह में विपरीत हों, तो उसमें क्या कंडीशन होती है? ट्रिक है बच्चों, इसको ध्यान रखना ट्रिक को। ये ट्रिक क्या है? उसमें b बराबर 0 होता है। b बराबर 0 कोई भी द्विघात समीकरण हो, ट्रिक है बच्चों, इस ट्रिक को ही आपको याद रखना है। प्रत्येक क्वेश्चन इसी ट्रिक से हल करेंगे आप, अगर समय बचाना है तो ax²
प्लस बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। अगर इसके मूल अगर परिमाण में समान है और चिन्ह में विपरीत हैं तो इसका b जो है 0 होता है, तभी ऐसा होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका b 0 कर देंगे। तो b 0 के बोले तो 3 लैम्डा माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये 3 चला जाएगा 0 में, तो लैम्डा माइनस 2 बराबर 0। तो 2 पक्षांतर करेंगे तो लैम्डा बराबर 2। लैम्डा बराबर 2। तो इसमें क्या पूछा था, हाँ लैम्डा का मान पूछा था बच्चों इसमें। तो लैम्डा का ये कौन सा ऑप्शन सही होगा। अच्छा मैं आपको ऑप्शन नहीं दिया, आपको मैंने ऑप्शन नहीं दिया, सॉरी बच्चों। मैं आपको ऑप्शन यहाँ लिख देता हूँ। ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3 और डी ऑप्शन 2/3। तो आपको पता चल चुका है लैम्डा का कितना मान आएगा 2, यानी बी ऑप्शन। क्लियर बच्चों। इसमें मैंने आपको क्या ट्रिक सिखाई है, यहाँ पर ट्रिक आप नोट करते चलो। मैं आपको इस एयरफोर्स का एग्जाम होने के बाद आपको न्यू बैच स्टार्ट करूंगा, जिसमें आपको सभी चैप्टरों की आपको ट्रिक सिखाऊंगा, पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा बेसिक से। तो अब आपको क्या करना है कि क्वेश्चन के साथ साथ ही ट्रिक लिख लेनी है और वही ट्रिक आपको मतलब एयरफोर्स में अप्लाई करनी है। तो अब चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 हो गया, प्रश्न नंबर 4 पर। तो प्रश्न नंबर 4 के लिए मैं थोड़ा इसे रफ कर देता हूं। तो बेटा प्रश्न नंबर 4 है, कहाँ गया, हाँ, द्विघात समीकरण आपको दे रखी है। द्विघात समीकरण आपको दे रखी है 2x² प्लस के 3x प्लस के 1 बराबर 0 के मूल होंगे, ऑप्शन दे रहा हूं, के मूल होंगे अपर में, बी ऑप्शन पर में, सी ऑप्शन काल्पनिक। इतने छोटे छोटे प्रश्न ही पूछे जाते हैं बच्चों आपके एग्जाम में। डी ऑप्शन आपको बस मेथड की जगह ट्रिक सीखनी है, तभी इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है किसी भी द्विघात समीकरण की प्रकृति जानने के लिए हम विभक्त कर का यूज करते हैं, जो कि क्या होता है b² माइनस के 4ac। तो अगर ये डी पॉजिटिव आया तो मूल वास्तविक होंगे, अगर नेगेटिव आया तो काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो इसका b का मान है 3, तो 3 का वर्ग -4 इंटू a का मान है बच्चों 2, और c का मान कितना है बताइए, c का मान है 1। तो 3 का वर्ग 9, 4 दूनी 8, तो ये कितना आ गया 1। तो हमें पता है इसके मूल परमेय होने वाले हैं। अब इसमें आपने ये चीजें तो नहीं पढ़ी है कि परमेय परमेय, आपने पढ़ी है कि वास्तविक, काल्पनिक, बराबर। तो बच्चों ये समझ लो, अगर डी पॉजिटिव आया और पॉजिटिव के साथ साथ अगर ये पूर्ण वर्ग आ रहा है, पूर्ण वर्ग संख्या आ रही है, तो वो वास्तविक यानी एक परमेय संख्या होगी। अगर ये अपूर्ण संख्या आ रहा है बोलो तो मतलब अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है तो वो क्या होगी, वो वास्तविक तो होगी पर वो एक अपरमेय संख्या होगी। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमने ट्रिक सीख ली है। अब इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। अच्छा मैंने आपको बताया नहीं इसमें, हाँ बता दिया ऑप्शन। तो प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर 5 है इसका, हाँ प्रश्न नंबर 5 किधर है, यदि समीकरण λx² प्लस 2x प्लस 3 लैम्डा बराबर 0 के मूलों का योग उनके गुणनफल के बराबर हो तो लैम्डा के मान ज्ञात कीजिए। तो समीकरण में लिख रहा हूं आपको, λx² प्लस के 2x प्लस के 3 लैम्डा बराबर 0, इसके मूलों का योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, इसके गुणनफल के बराबर है, अल्फा इंटू बीटा। तो हमें लैम्डा का मान बताना है। तो भैया मूलों का योगफल आप सभी जानते हैं, हाई स्कूल में पढ़ा होगा आपने कि -b/a होता है। -b का मान 2 है और a का मान लैम्डा, और बराबर इसके मूलों का गुणनफल आप जानते हो c/a होता है। तो c का मान है 3 लैम्डा और अपॉन a का मान है लैम्डा। लैम्डा से लैम्डा खत्म भाई साहब,
तो यहाँ पर बचा आपका मल्टीप्लाइज करेंगे तो 3 लैम्डा। अच्छा, इसके ऑप्शन नहीं दे रखे मैंने, अभी ऑप्शन आपके अभी बताऊंगा आपको। 3 लैम्डा और ये माइनस के 2 एकन 2, तो लैम्डा बराबर माइनस के 2/3 इसका आना चाहिए आंसर। देख लेते हैं माइनस के 2/3 लैम्डा इसमें है कि नहीं है। अच्छा, इसमें ऑप्शन आपको इस प्रकार दिए गए हैं, ध्यान रखो। ऐसे भी ऑप्शन आते हैं, ए बराबर 4, बी बराबर -4, सी बराबर 6 और डी बराबर नन ऑफ दीज। तो आपको पता है इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन, यानी इनमें से कोई नहीं। क्लियर यहाँ तक? अब चलते हैं प्रश्न नंबर, क्या हो गए? 5 हो गए। चलते हैं 6 पर। चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 6 पर। तो ये कह रहा है यदि समीकरण, आपको फिर से समीकरण दे रखी है और ये समीकरण है x² माइनस के px प्लस के 8 बराबर 0। इसका मूलों का अंतर बोले तो अल्फा माइनस बीटा, ये दे रखा है 2। तो आपको p का मान बताना है बच्चों। ऑप्शन दूं क्या? करोगे क्या खुद से? ऑप्शन देता हूं। इसका ए ऑप्शन है प्लस माइनस के 2, बी ऑप्शन है प्लस माइनस के 4, सी ऑप्शन है प्लस माइनस के 6 और डी ऑप्शन है प्लस माइनस के 8। बताओ कौन सा होगा? बताइए बच्चों, कौन सा ऑप्शन सही है? करें सॉल्व इसे। तो बच्चों हम जानते हैं या नहीं जानते हो तो अब जान लो कि अंडर रूट में इसके मूलों का गुणन, वो अंतर जो होता है वो होता है अंडर रूट में d/a, अंडर रूट में d/a। और d को हम जानते हैं कि क्या कहते हैं? b² माइनस के 4ac, b² माइनस के 4ac। क्या यही ट्रिक होती है क्या? अगर निकालें हम इसके मूलों का योगफल, कि 4ac माइनस b² होता है। चलो देख लेंगे, अभी पता चल जाएगा। तो b² माइनस 4ac रख के देखते हैं, एक बार रख लेंगे 4ac माइनस b², क्योंकि ये तो भैया रट तो नहीं रखा है, ये तो खुद अपने आप पता पड़ जाएगा कि आंसर गलत आएगा, तो खुद ही पता चल जाएगा क्या होने वाला है। तो अंडर रूट में b² का मान यानी p², सही है जी, बिल्कुल। और -4 इंटू a का मान है 1 और c का मान है 8 और बट्टे a का मान 1। तो यानी, और इनका मूलों का जो अंतर दे रखा है वो 2 दे रखा है बच्चों। तो 2 बराबर 2 का वर्ग कर देता हूँ जिससे कि रूट हट जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। और ये p² और माइनस के 8 चौक 32। हाँ सही है। अब 32 को पक्षांतर करेंगे तो p² बराबर आ जाएगा 36, क्योंकि 4 ऑलरेडी पहले ही है। तो 32 और 4 36। अब दोनों ओर लेंगे वर्गमूल, तो p बराबर आ जाएगा प्लस माइनस के 6, प्लस माइनस के 6। तो बच्चों ये सही है, ये फॉर्मूला आप याद कर लो ढंग से, क्योंकि आपने जो 10th क्लास में जो पढ़ा है कि मूलों का योगफल और गुणनफल ही पढ़ा है केवल। तो मूलों का आज अंतर भी जान लो क्या होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर बच्चों? यहां तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करो बच्चों। तो चलते हैं हम इसके प्रश्न नंबर 7 में पर। तो जब तक थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो चलिए बच्चों, ड्रिंक पीने के बाद तो ये है अगला, क्या सवाल हो गया? 6ठा हो गया, तो 7वां सवाल। 7वां सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों। इसने बोला है कि अगर कोई भी एक द्विघात समीकरण दे रखी हो आपको, ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0, इसके मूल होंगे, इसके मूलों की प्रकृति ये जानना चाह रहा है क्या होने वाली है। या तो ए ऑप्शन दे रखा है वास्तविक या ऋणात्मक होंगे, यानी रियल एंड ऋणात्मक, यानी बोले तो नेगेटिव। या फिर बी ऑप्शन इसमें इमेजिनरी एंड नेगेटिव। या सी ऑप्शन है रियल एंड पॉजिटिव। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। थोड़ा मैं इसमें जल्दबाजी में इंग्लिश लिख दी है, आप इसके ऑप्शन तो समझ ही गए होंगे कि पहला पूछ रहा है वास्तविक ऑप्शन वास्तविक और ऋणात्मक होंगे,
या काल्पनिक ऋणात्मक होंगे या वास्तविक पॉजिटिव होंगे, यानी बोले तो धनात्मक होंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। बच्चों ध्यान रखो, जब भी ए का मान ए और बी और सी अगर पॉजिटिव हैं तो उसके मूल दोनों हमेशा ऋणात्मक आते हैं, ये विशेष का ध्यान रखना। तो इसमें हमें ऋणात्मक तो भैया मिल चुका है, इसमें 2 ऑप्शन, लेकिन इसमें से एक सही होगा कोई सा भी। और इसके बाद हमेशा ध्यान रखना, एक द्विघात समीकरण के जो मूल आते हैं, हाँ अगर धनात्मक आते हैं, हाँ धनात्मक दोनों मूल, हाँ तो दोनों मूल जो आएंगे इनको हल करने पर वो वास्तविक ही आएंगे, तो यानी वास्तविक और काल्पनिक होंगे। अब ये इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके अगले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों। तो ये प्रश्न क्या है? प्रश्न है 8वां। इसमें बोला है समीकरण आपको दे रखी है 5x² - के 7x + के बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है। मूल समझते हो, इसके 2 मूल होते हैं अल्फा बीटा, तो ये इसके मूल जो हैं एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम आप जानते हो, एक अल्फा है तो एक 1/अल्फा है, क्लियर, या कह सकते हैं बीटा है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, ये ध्यान रखना। जब भी एक दूसरे के मूल अगर व्युत्क्रम होते हैं तो ध्यान रखो उसमें समीकरण के a बराबर c होता है, समीकरण का a बराबर c होता है। यदि ये कंडीशन होती है a बराबर c हो तो उसके मूल जो हैं एक दूसरे के व्युत्क्रम ही आते हैं, विशेष का ध्यान रखना। तो इसमें यही कंडीशन डालेंगे तो k का मान आ जाएगा, तो k बराबर 5 आंसर हो गया डायरेक्ट। इसमें ऑप्शन में आपको दे देता हूँ, ऑप्शन दिया नहीं है इसमें, ऑप्शन पहले ही ऑप्शन 5 है, बी ऑप्शन 2 है। जब पहले ही ऑप्शन हमें मिल गया है तो वही सही होगा। तो ध्यान रखो, अगर आपको नहीं पता है तो पता कर लो कि भैया अगर कोई भी द्विघात समीकरण हो, कोई भी द्विघात समीकरण हो, अगर उसके मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं तो उसका मतलब है कि उसका a बराबर c है, क्लियर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 हुए, 9वें सवाल पर चलते हैं। तो 9वां सवाल है इसका 8वां यानी हो गया 9वां, थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं। नवा सवाल आते हैं बच्चों। नवा सवाल कह रहा है कि एक की पावर यदि a और b के बीच समांतर माध्य a की पावर n+, हाँ ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो हमने कल के मॉक टेस्ट में कर लिया था, तो अब आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको कल के मॉक टेस्ट में ये प्रश्न करा दिया है। अब इसके चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट मतलब 9वां सवाल है पर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि बोला है यदि ABC अगर AP में है, यदि ABC AP में है तो आपको इसका मान बताना है a + 2b - c, और दूसरे कोष्टक में 2b + c - a, और तीसरे कोष्टक में है c + a - b। इसका मान बताना है। ऑप्शन दे देता हूँ बच्चों, चलो। ऑप्शन है 1/2 ABC, बी ऑप्शन है इसका ABC केवल, सी ऑप्शन है इसका 2ABC, डी ऑप्शन है इसका 4ABC। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसकी बच्चों अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसकी ट्रिक है, ट्रिक क्या है आपको बताता हूं मैं। ट्रिक है, यदि कोई भी 3 पद अगर समांतर श्रेणी में है तो उनको लेट कर लेते हैं। a बराबर 1 मान लो, b बराबर 2 मान लो और c बराबर 3 मान लो। a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3, क्योंकि ये तीनों समांतर श्रेणी में है। क्योंकि 2 में से 1 गया तो 1 बचा और 3 में से 2 गया तो 1 बचा, यानी इसका सार बनता
सॉरी सारवंतर बोले तो क्या बोलते हैं उसे, सारवंतर तो हम बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में क्या बोलते हैं, सारवंतर, जिसे हम डिफरेंशियल बोलते हैं, डी सारवंतर ही बोलते हैं क्या, हाँ सारवंतर ही बोलते हैं, दिमाग थोड़ा चल गया है, क्योंकि उसमें गुणोत्तर श्रेणी में बोलते हैं सारवनुपात, इसमें बोलते हैं सारवंतर, जो कि हम निकालते हैं कि अगले पद में से T2 - T1 करके। तो इसमें हम पुट करेंगे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहला 1, 2 गुणा 2, फिर 3, दूसरे कोष्टक में 2 गुणा 2 और प्लस 3 और ये 1, और तीसरे कोष्टक में 3 प्लस 1 और ये 2। इसको सॉल्व करो, कितना हुआ, 2 दूनी 4, 5, 5 में से 3 गया तो 2, 2 दूनी 4, 4 और 3 7 में से 1 गया तो 6, 3 और 1 4, 4 में 2 गया तो 2, तो 2 दूनी 4, 4 6 24, 24 आना चाहिए ऑप्शन में। ऑप्शन में 24 नहीं दे रखा है, ABC करके दे रखा है, तो हमें ABC इसमें भी मान लगाना पड़ेगा। तो भैया अगर हम इसमें लास्ट वाले ऑप्शन में रख के देखते हैं तो देखो 4 गुणा A का मान 1, B का मान 2, C का मान 3, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, तो 24 यानी लास्ट वाले ऑप्शन में ही आ रहा है। तो इसी वजह से इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही होगा बच्चों। क्लियर यहाँ तक। अब चलते हैं 10वें प्रश्न पर, और ये 10वां प्रश्न बहुत ही अच्छा है। इसने कहा है 10वां प्रश्न में अंकों 2 0 2 0 4 3 8 इन अंकों से 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। ऑप्शन दे देता हूं, अंकों की संख्या बनानी है 96, बी ऑप्शन 120 और सी ऑप्शन 144, डी ऑप्शन 14। बताओ बच्चों कौन सा सही है। हम जानते हैं बच्चों, इसको बॉक्स मेथड से करेंगे, बहुत जल्दी हो जाता है ये। 1 2 3 4 5, तो 5 अंकों की संख्या बनानी है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। तो बच्चों हम क्या करेंगे कि इसमें कितने टोटल अंक हैं हमारे पास। देखो पहले स्थान पर हम 0 तो नहीं रख सकते हैं। 0 क्यों नहीं रख सकते हैं आपको पता है ना। 0 इसलिए नहीं रख सकते हैं क्योंकि अगर हमने 0 आगे रख दिया तो उस संख्या की कोई मान्यता नहीं होगी, मतलब 0 को आगे लगाकर। तो यानी 0 तो एक बेकार संख्या हो जाती है आगे फिर वो 4 अंक की संख्या मानी जाती है। तो अगर ये 0 खत्म हो जाती है आगे में तो कितने अंक बचते हैं, 1 2 3 4, 4 अंक ही रखे जाएंगे केवल पहले बॉक्स में। तो 4 प्रकार से बढ़ सकते हैं। अब अगले बॉक्स में जब हम रखेंगे तो ये 0 जो है जिंदी हो जाती है। बात समझ आई कि नहीं, क्योंकि सबसे आगे जो है 0 मर जाती है। तो अगर हम इसमें पहला बॉक्स भर दिया तो उसके बाद 0 जिंदी हो जाती है, क्योंकि उसके बाद तो हम कोई भी अंक रखो फिर तो सब चलता है। तो टोटल अब हमारे पास कितने अंक हैं, अब भी 4 ही अंक हैं, ध्यान रखो अब भी 4 ही अंक हैं, क्योंकि टोटल 5 थे, एक हमने पुट कर दिया इसमें, तो 0 लगाकर 4 ही बचे। और अगला फिर 3 फिर 2 फिर 1, इनके मल्टीप्लाइज कर दो। 4 चौक 16 और 16 3 48 और 48 दूनी 96, 48 दूनी 96, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन। अब बच्चों एनर्जी थोड़ी डाउन लग रही है, इसीलिए थोड़ा मामला खराब सा लग रहा है। चलो तब तक हम एक सवाल और कर लेते हैं, नहीं तो हम कल की वीडियो में आपको बचे हुए सभी प्रश्न करा देंगे। आपको केवल मोस्ट इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो आज हम आपको बता दें थोड़ी दिक्कत सी हो रही है मतलब। तो हम चलते हैं, क्या प्रश्न हो गए 10, तो 11वें प्रश्न करते हैं, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करो, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो इसमें बोला है 11वां सवाल कि कमेटी के अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो हमें पता है
इनमें कुल पदों के विन्यासों की संख्या निकालनी है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टोरियल 9 प्रकार से इसके विन्यासों की संख्या बनाई जा सकती है, लेकिन तब जब इसमें किसी भी अक्षर का रिपीटेशन नहीं है रहा हो तो। लेकिन इसमें रिपीटेशन हो रहा है तो इसीलिए अपॉन में लेके आएंगे रिपीटेशन वालों को। तो इसमें सी तो एक बार आ रहा है, इसमें एम जो है 2 बार आ रहा है, तो फैक्टोरियल 2 किसकी वजह से, एम की वजह से, इनटू और टी भी इसमें 2 बार आ रहा है तो फैक्टोरियल 2 टी की वजह से, और ई भी इसमें 2 बार आ रहा है फैक्टोरियल 2 ई की वजह से। तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन मैंने आपको नहीं दे रखे क्या, ऑप्शन दे देता हूं और बताइए इसमें कौन सा सही होगा। ये ऑप्शन, इसमें ऑप्शन इस प्रकार आए हुए हैं कि 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का वर्ग, बी ऑप्शन 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल वो 2 फैक्टोरियल का क्यूब, सी ऑप्शन 4 फैक्टोरियल, डी ऑप्शन 5 फैक्टोरियल। तो आपको पता है सीधा सीधा इसमें बी ही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि इसमें इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2 का होल क्यूब। हाँ जी, चलिए फिर और प्रश्न कर लेते हैं, जाते जाते 12वां प्रश्न कर लेते हैं। तो 12वां प्रश्न दिया है, यह भी अच्छा सवाल है कि यदि 8CR बराबर 8CR प्लस 2 तो यानी RC2 का मान होगा, RC2 का मान होगा। हम जानते हैं जब भी इसकी n अगर सेम है तो इनको जोड़ते हैं, बराबर रख देते हैं, तो यानी R प्लस 2 इनको जोड़ दो और ये n के बराबर हो जाता है, तो 2R और 2 को पक्षांतर करेंगे तो 2R बराबर 6 बचेंगे, तो R बराबर 3 बचा, तो R का मान 3 आ गया तो यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3C2, और 3C2 का मान कितना होता है आप सभी जानते हैं कि 3 होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, यानी इसमें ऑप्शन दे देता हूँ, 8 भी है 3 भी है, तो 3 ही सही हो जाएगा, जो सही मिल गया वही ठीक है, आगे ऑप्शन लिखने की क्या ज़रूरत है आपको। अच्छा, उसके बाद आपको क्वेश्चन कराता हूँ, अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मेरे जब दिल धड़कता है, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, इसको ले लेते हैं। थोड़ा बच्चों प्रश्न को लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, अगर आपका सपोर्ट रहे तो हम और अच्छी तरह से आपको इन सवालों को करा पाएँ। 11वां 12वां, क्योंकि आपका अगर सपोर्ट बना रहेगा तो हमें आसानी होगी आपको क्वेश्चन समझाने में, क्योंकि क्वेश्चन लिखा होगा तो बहुत अच्छी तरह से हम समझा सकते हैं आपको, लेकिन लिखना भी पड़ता है, तो इस वजह से थोड़ा माइंड जो थक जाता है। तो 12वां सवाल है, किधर चला गया अभी, हाँ, √2 और प्लस √8 और प्लस √18 प्लस √32 और प्लस डॉट इसके 24 पदों का योगफल पूछा है। तो बच्चों ध्यान रखो, इसमें कुछ नहीं बोला है इसने, ना तो एपी बोला है ना जीपी बोला है। अच्छा, ऑप्शन दे दूं इसके, ये ऑप्शन दे देता हूँ इसके। 12वां सवाल है कि 13वां, 12वां सवाल कैसे हो सकता है, 12 तो ये क्या है, 13वां सवाल है। तो हाँ, ए ऑप्शन है इसका 300, बी ऑप्शन है इसका 300√2 और सी ऑप्शन है इसका 200√2, डी ऑप्शन है इसका 300 नन ऑफ दिस। तो बच्चों आपको इसमें कुछ नहीं बोलेगा, ध्यान रखना, एयरफोर्स में भी नहीं बोलेगा कि एपी है कि जीपी है, आपको केवल श्रेणी दे रखी होगी, तो उसके बाद आपसे पूछेगा कि ये इसमें कितने पदों का योगफल होगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये पहचाननी होगी कि एपी है कि जीपी है। हम जानते हैं कि √2 तो हमारे पास है ही है, और प्लस √8 को हम लिख सकते हैं क्या, √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, बात समझ में आई कि नहीं, और इसको हम लिख सकते हैं 3√2 और इसको हम लिख सकते हैं 4√2।
तो इसका मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये एक एपी बन रही है। यहाँ पर अगर डायरेक्ट देखोगे तो आपको जीपी लगेगी, लेकिन जीपी नहीं है, ये क्या है, ये एपी है। और एपी के 24 पदों का योगफल इसने पूछा है। तो 24 पदों का योगफल आपको पता होना चाहिए कि ये होता फॉर्मूला 24/2, कोष्टक में एंड वाला पद पता होता तो वो लगाते जिसका एंड वाला है, लेकिन इसमें एंड का पता नहीं है, तो इसमें लगाएंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यानी 24 12 हुआ, और 2 इंटू ए का मान कितना है √2, और प्लस n का मान 24 माइनस 1 इंटू डी का मान है, इसमें डी का मान क्या है, डी का मान यानी इसमें से घटाएंगे तो √2 ही आएगा। तो ये 12, तो 2 √2 तो ये हुआ, और प्लस 23 ये हुआ, 23 √2 और ये 2 यानी 25 √2 हो गया। 12 इंटू 25 √2, 12 की इसमें मल्टीप्लाइज कर देंगे, या 25 की, 25 दूनी 50 की 0, 25 सेकंड 25 और 5 30, 300 √2। तो 300 √2 इसमें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हम तो लगेगा आपको कि इसे छोड़ दें, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, जिससे कि आप 25 से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। तो 13 सवाल हमने अब तक कर चुके हैं। अगर आप चाहो तो और भी सवाल ले लेते हैं कुछ, लेकिन अब तो मन तो नहीं कर रहा है करने का, क्योंकि अब थकान ज़्यादा हो गई है। तो हम क्या करें कि ज़्यादातर कोशिश करेंगे चलो आपको कल ही कराने की। क्लियर बच्चों? अगर आपको यहाँ तक हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दो बच्चों। और अगर आप इसी प्रकार इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो चाहते हो आपके एग्ज़ाम टाइम तक, तो आप मुझे कमेंट करो और सपोर्ट करो, और जितना हो उसके अपने ग्रुप में शेयर करो वीडियो को। तो धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं कल की वीडियो के साथ। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.